सब भाड़ादार लोग अपना अपना भाड़ा का मकान छोड़ छोड़ के फिर अपना अपना घरे चल जाएगा, लेकिन राजकिशोर यही महाराजगंज में रहेगा, चुनाव हार के भी या चुनाव जीत के भी। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे राजकिशोर गुप्ता ने कहा था चुनाव के दरमियान कि 14 तारीख का इंतजार कीजिए। 14 तारीख जैसे बीतेगा, जैसे मतगणना होगा, रिजल्ट आएगा, महाराजगंज में जितने भी भाड़ेदार हैं जो किराए पर मकान लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, सब अपना मकान खाली कर चले जाएंगे। रह जाएगा तो सिर्फ राजकिशोर गुप्ता और महाराजगंज के वे लोग जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आज राजकिशोर गुप्ता की बातें सत्य हो रही है, क्योंकि महाराजगंज का चुनाव बीत चुका है, परिणाम भी आ गया है। महाराजगंज से स्थानीय जो उम्मीदवार थे जनता दल यूनाइटेड के हेमनारायण शाह चुनाव जीत गए। कई लोग जो टिकट के दावेदार थे, महाराजगंज में किराया ले लेकर रह रहे थे, सबके कार्यालय धीरे धीरे खाली हो गए। कई लोग चले गए, कई लोग जाने की तैयारी में। महाराजगंज को जिला बनाने का मांग अब भी कायम है। नए विधायक बने हैं हेमनारायण शाह। उनके सामने चुनौती है कि जो वादा उन्होंने जीत के दरमियान किया था, जब चुनाव लड़ने गए थे, क्षेत्र में पहुंचे थे, लोगों से वादा किया था, उन वादों पर खरा उतरे। क्योंकि 5 साल बाद बड़ी मुश्किल से लोगों ने उन पर विश्वास किया और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो हवा था, उस हवा में हेमनारायण शाह यूं कहिए तो चुनाव बड़ी आसानी से जीते, और जीते ही नहीं बल्कि पूरे जिले में टॉप कर गए। अब जो भाड़ेदार लोग थे, जो किराए पर मकान ले लेकर महाराजगंज में चुनाव लड़ने आए थे, वे चले गए और इस बार उनको जाना पड़ा, क्योंकि महाराजगंज के लोगों ने बाहर के लोगों का दंश झेला है। लोकसभा का चुनाव जब आया था तो आकाश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर। कांग्रेस के बड़े नेता अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं, सब कोई जानता है। आए चुनाव लड़ने बड़े तामझाम से, लेकिन फिर जब चुनाव हार गए, फिर दिखाई नहीं दिए क्षेत्र में। लोगों को इस बात का आशंका पहले से ही था कि जो भी बाहर के लोग आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे या हारेंगे, टिकेंगे नहीं। पिछले चुनाव में विजय शंकर दुबे यहां से चुनाव जीते थे। यूं कहिए तो क्षेत्र की जनता का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, और उसी का नतीजा रहा कि इस चुनाव में पूरे चुनाव के दरमियान बाहरी और भीतरी का मुद्दा छाया रहा। महाराजगंज में एक प्रमुख मुद्दा था। इस मुद्दे पर वोट कितने पड़े हो या न पड़े हो, लेकिन जो वोट गिराने वाले लोग थे, उनके मन मिजाज में ये बात जरूर थी, और इसी का नतीजा आप चुनाव के परिणाम में भी देखेंगे। अब देखिए, चुनाव लड़ने तो विशाल जायसवाल यहां से आए थे, नीतीश द्विवेदी भी थे, टिकट के दावेदारी में प्रद्युम्न राय भी यहां से टिकट के दावेदारी करने आए हुए थे, महाराजगंज में रह रहे थे, लगातार घूम रहे थे, और भी कई लोग थे। लेकिन क्या सब अब अगले 5 सालों तक टिके रहेंगे? क्या जब तक अगला चुनाव नहीं होता है महाराजगंज के लोगों के सुख दुख में रहेंगे? जो वादा वो करते थे कि आप मुझे वोट दीजिएगा, आपके लिए हम खड़े रहेंगे, आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, क्या वे लोग अब दिखेंगे? यही देखना है। अगले 5 सालों तक कौन कौन टिका रहेगा? जो टिका रहेगा वो पाएगा, और जो टिका नहीं रहेगा ये सोचेगा
कि बस आए और चुनाव लड़ेंगे, जीत कर चले जाएंगे, तो वो इक्का दुक्का ही होता है हवा में। जमीन पर काम करना पड़ेगा, तभी आप लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सही बात यही है। तो महाराजगंज में चुनाव हुआ, भाड़े वाले घर खाली करके जा रहे हैं और जिनको महाराजगंज के लिए रियल में करना है, जो महाराजगंज के लिए रियल में सोचते थे, वो अब भी टिके रहेंगे, ऐसा उम्मीद जरूर करेंगे, हारे या जीते। लेकिन महाराजगंज के लोगों के सुख दुख में, उनके कथा पूजा में, उनके हर सुख दुख में महाराजगंज के हर उन ज्वलंत मुद्दों पर टिके रहेंगे जो महाराजगंज के लिए जरूरी है। अब देखना यह है कि जितने दावेदार थे, दावेदार की तो संख्या 50 में थी, 100 लोग पहुंच जाएंगे देखा जाए तो। उनमें से कितने लोग अब टिकते हैं, ये बात देखना है। वैसे महाराजगंज में आप जानते हैं कि ये महाराजगंज जो विधानसभा क्षेत्र है, 77 से यहाँ उमाशंकर सिंह चुनाव जीतते रहे। वो भी बाहरी थे मानना जाए तो, रेनुआ गांव उनका घर था, लेकिन आए तो महाराजगंज के होके रह गए। यहीं के लोगों के साथ रहना, खाना पीना, सामान में उनका से जो रिश्ता है, उनका रिश्तेदारी है, तो पूरी तरह से वो महाराजगंज के लोगों के होकर रह गए, घर घर से संपर्क। कई लोग और भी बाहर से आए, बैद्यनाथ पांडे भी आए, चुनाव जीते, फिर चुनाव हारे भी और फिर चले भी गए। अब भी महाराजगंज को लेकर न जाने ऐसी क्या बातें होती है कि बाहरी लोग यहाँ ज्यादा आते हैं और बाहरी लोग चुनाव लड़ते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी चले जाते हैं। महाराजगंज के सेहत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। 1991 से लेकर अब तक महाराजगंज जिला बनने की उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि 1 अप्रैल 1991 को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसे जिला बनाया था, अनुमंडल बनाया था, अनुमंडल का दर्जा दिया था। उससे पहले महाराजगंज एक प्रखंड था, संसदीय क्षेत्र जरूर था, लेकिन अब आगे जिला बनने की उम्मीद में यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। कब बने, देखना यह है कि हेमनारायण शाह ने जो वादा किया है लोगों से कि जिला बनाने के लिए वो प्रयास करेंगे, उनके प्रयासों को कितना पंख लगता है, कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि सत्ता भी अब उन्हीं की है, सरकार भी उन्हीं की है, मुख्यमंत्री भी उन्हीं के दल के हैं। तो देखिए हेमनारायण शाह यहाँ के आवाज को कितनी बुलंद तरीके से उठा पाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।